राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जी और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो प्रवचन है श्री राधा वल्लभ लाल जी का पटोत्सव और श्री वृंदावन का प्रादुर्भाव। तो इस प्रवचन में एक्चुअली मेरे को तो बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं जो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे और मैंने उसके ऊपर भी जो है वो आज पूरे समय जो है वो मनन करने का प्रयास किया। तो वो पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए भी यूज़फुल हैं, तो एक बार आप भी उसको सुने। तो यहाँ पे जो वृंदावन रस के बारे में गुरुजी सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वेद भी जिस परम रस का संकेत में वर्णन करके नीति नीति कर देते हैं, वो परम रस सिंधु प्रभु श्री कृष्ण चंद्रजू, उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री प्रियाजू, वह ऐसा रस है कि मन पंगु हो जाता है। बस आचार्य की कृपा ही व्यवहार का बर्ताव करवा सकती है, ऐसा अद्भुत रस है। इसी रस को प्रकट करने के लिए लालजू के कर कमलों में विराजमान अधरों से लगी हुई महामहिम वंशी जी, जो सहचरी में हित सजनी के रूप में विराजमान है, वही भूतल में श्री हरिवंश महाप्रभु जी के रूप में पधारी हैं। तो आज हमारे वृंदावन नित्य विहार रस में महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू श्री वृंदावन जदानंद का प्राकट्य किया और आज ही राधा वल्लभ लाल जी को लता भवन में विराजमान करके 8 प्रहर की सेवा उपासना सहचरी भाव से प्रकट की। उपासक को इस रस की प्राप्ति के लिए किसी की निंदा स्तुति या किसी का संग नहीं करना चाहिए। श्री महाराज जी यहाँ पे आगे बताते हैं कि एक हृदय की बात कहता हूँ, जिसको इस रस की लालसा सत्संग से हो गई हो, तो हृदय से हरिवंश महाप्रभु को पुकारें। वो बांट रहे हैं साधन देख के नहीं, भूख देख के। जिनको भूख लगती है वही पंक्ति में लग जाता है जहाँ प्राणों हार बटता है। जैसे कि कहीं पे कोई खाने पीने की चीज़ कोई बांट रहा हो तो वही लोग जाके खड़े हो जाएंगे जो भूखे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे विशुद्ध प्रेम आहार बट रहा है, तो जो भूखा होगा वो जाके श्री हरिवंश जी महाप्रभु जी के पास जो है वो पंक्ति में खड़ा हो जाएगा, तो उससे भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे ये महाराज जी समझाना चाह रहे हैं। महाराज जी बताते हैं, हमारे प्राणनाथ श्री श्यामा जी का प्रेम ये बांट रहे हैं श्री हित आचार्य चरण जी। आगे महाराज जी बताते हैं कि हृदय से स्वीकार कर लीजिए कि हे हित सजनी जी, मैं आपके हाथ बिक गई। बस आप जो बांट रहे हैं वो मेरी झोली में आ जाए। महिमा तेरी कहाँ कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया और आज मुझे वो रीज़न समझ में आता है कि क्यों हम इतना समय वृंदावन वास करने के बाद भी और वृंदावन की उपासना में होते हुए भी हम जो है वो इतनी अभी भी साधना की उन्नति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसका रीज़न यहाँ पे हमें महाराज जी बता रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम सब के लिए हैं। महाराज जी बताते हैं, जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, उनके हृदय में वृंदावन की कृपा से श्यामा श्याम के चरणारविंद स्फुरित हो जाते हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप वृंदावन की रहनी से कुछ अपराध कर रहे हो। कोई ना कोई वैष्णव अपराध कर रहे हो, वाणी से या शरीर से। सावधान, नहीं तो बिना साधना के। यहाँ पे महाराज जी एक महापुरुष की कोई एक पंक्ति लेते हैं और उसमें से महाराज जी बताते हैं कि सबनी शब्द यूज़ हुआ है, यानी कि सभी को
यहाँ पे महाराज जी का कहने का अर्थ है कि कोई साधन का यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके पास कोई साधन का बल हो, लेकिन बस अगर आप वैष्णव अपराध नहीं कर रहे हैं और वृंदावन का आपने वास किया है, आश्रय लिया है, तो आपको भी वो कृपा प्राप्त होगी। आपके भी हृदय में श्यामा श्याम के चरणारविंद, श्यामा श्याम का, प्रियालाल का प्रेम जो है वो प्रकाशित होगा। पर क्यों नहीं होता? यहाँ पे महाराज जी बोलते हैं कि एक बात हजारों लाखों बार कही है कि यहाँ के वासियों के दोष दर्शन मत करें। हमें अपना काम बनाना है। जो दोष हमें दिख रहा हो तो हमारा नेत्रों का दोष है, नहीं तो यहाँ सब चिदानंदमय है। आप मान लीजिए कि मुझे दोष देखने नहीं है, और अगर दिखाई भी दिया तो मानसिक प्रणाम करके उसका वर्णन मत कर देना किसी के सामने। तो मेरा तो हमेशा यही होता है, और मैं तो देखती हूँ कि मेरा भी होता है, और मैं तो किसी और को भी सुना देती हूँ। और तो यही जो है वो मेन मेरे को लगता है कि अभी तक जो है हम साधना में जो खास करके मैं अपनी ही बात करूँगी कि नहीं, मेरा जो प्रोग्रेस मुझे इतनी समझ में आ रही है, तो रीज़न मेन यही है कि यहाँ पे हम धाम में रह के भी वैष्णव अपराध किए हैं। और आज तक मेरा तो रिकॉर्ड होगा, मेरे आसपास के जो भी मेरे क्लोज में लोग हैं उनको तो पता ही होगा कि मैं किस तरीके से बातें करती हूँ। तो मुझे अभी रिपीट नहीं करना है क्योंकि महाराज जी यहाँ पे हमको मना कर रहे हैं, लेकिन यही हमारा जो है वो वीक पॉइंट है कि क्यों हमारे वृंदावन धाम वास करते हुए, आश्रय लेते हुए भी हमारे हृदय में प्रिया प्रियतम का प्रेम जो है वो नहीं झलक पा रहा है। तो यही एक रीज़न है, मेन वैष्णव अपराध, दोष दर्शन। यहाँ पे महाराज जी फिर कोई एक बढ़िया सी पंक्ति उठा के बताते हैं, कैसे वो पापी करत आने करी वास हैं। उसी लाइन को समझाते हुए बताते हैं कि तत्काल वृंदावन का आश्रय और वास दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से मुक्त कर देगा। पर हमारा तो नहीं हुआ। उसका यही रीज़न है कि हम अपराध कर रहे हैं यहाँ पे धाम में रहते हुए। और अपराध से बचने के लिए श्री महाराज जी बोलते हैं कि मौन का आश्रय लेने से जो हम वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं बेफालतू में, तो उससे अपराध कम बनते हैं। और शरीर से अगर किसी का संग स्वीकार ना करें तभी भी अपराध कम बनते हैं, क्योंकि इससे हम मान लीजिए हम किसी की निंदा ना करें, पर हम जिसके साथ चल रहे हैं वो ही किसी की निंदा शुरू कर दें, तो श्रवण इंद्रिय के माध्यम से, वचन से हमारा हृदय जो है वो मलिन होता है। तो किसी का संग ही नहीं करना। तो इस तरीके से हम अगर वृंदावन की रहनी में रहें तो इस तरीके का मात्र आश्रय और वास जो है वो परम पवित्र निष्पाप हमको कर देता है, और नेत्रों से प्रिया प्रियतम झलकने लग जाते हैं। महाराज जी आगे बताते हैं, हे भाई, बहुत करुणामयी वृंदाटवी हैं, तुम्हारे दोष या पाप नहीं देखेगी। जैसे पालक मल लगा हो, कोई देखना पसंद नहीं करता, पर माँ उसके मल को साफ करके श्रृंगारित कर देती हैं कि सब उसे देखना चाहते हैं। ऐसे ही हम जैसे मलिन पापाचरण करने वालों के पापों को न देखकर वृंदावन निष्पाप करके प्रेम स्वरूप प्रदान कर देता है। आगे श्री महाराज जी और हमारी प्यारी जी के बारे में बताते हैं कि श्री कृष्ण की करुणा, दयालुता, प्रेम मूर्तिमान होकर श्री लाडली जी के रूप में विराजमान है। इनका आश्रय ले लो। श्री महाराज जी ने आज रज का भी जो है वो बहुत महत्व बताया। रज अगर शरीर में लगी है तो तुम परम पद में हो, विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी हो। शरीर अगर छूटेगा तो प्रिया प्रियतम को ही प्राप्त होंगे। कितना सस्ता सौदा है। ले जाओ यहाँ से रज, वृंदावन से सेवा कुंज, निधिवन, गिरिराज परिक्रमा की जितनी भी चाहे ले जाओ रज, और रोज अपने शरीर पर लगाइए। श्री महाराज जी आगे बताते हैं कि उनके हृदय में राधा महिमा नहीं प्रकट होगी जब तक वृंदावन और रज रानी के प्रति भाव नहीं आएगा।
यहाँ पे श्री महाराज जी ने 2 प्रार्थनाएं बताई हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए, और ये करने से हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस जो है वो बहुत ही फास्ट होंगी, ऐसा महाराज जी बता रहे हैं। जब आप शयन करने जाओ तो एकाग्र होके और श्री धाम वृंदावन को प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, याचना कीजिए कि मन वचन कर्म से जाने अनजाने में जो भी हमसे अपराध बने हैं, हे वृंदावन के व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों, हे परम वैष्णव जनों, आप कृपा करें, मुझे क्षमा करें। मेरी आज की संपूर्ण दिनचर्या आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इसमें जो त्रुटि हो मुझे संकेत कीजिए और मुझे बल दीजिए कि मैं उससे सुधार करूं। रोज़ ये सुबह शाम प्रार्थना कीजिए। सुबह इस प्रकार से प्रार्थना करें, पहले वृंदावन को प्रणाम कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए, हे वृंदावन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि हमारी दिनचर्या, चाहे वो व्यवहारिक गृहस्थ धर्म से युक्त हैं या विरक्त धर्म से युक्त, आप इतना बल दीजिए कि मैं अपनी प्यारी जू के प्रतिकूल कोई आचरण न करूं, और हर समय स्मरण करते हुए मेरी दिनचर्या पूर्ण हो। मैं आपसे यह याचना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ। हमारे प्रिया प्रियतम के प्रति कोई अपराध ना बन जाए, हमें ऐसा बल दें। श्री महाराज जी बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ समय कुछ दिन करके देखिए, सोते और जागते समय। वैसे ये माया घेर लेगी, वो सब कोई नहीं कर पाएगा इससे। ये जो स्मृतिवान साधक होंगे वही कर पाएंगे, और ऐसा करते करते आप देखिए कुछ ही दिन में आपको रोना आने लगेगा, प्रिया प्रियतम की झलक आने लगेगी। जहाँ निष्पाप हृदय हुआ, दीनता प्रकट होने लगेगी और सामने वे दिखाई देने लगेंगे। श्री महाराज जी और रजरानी का महत्व समझाते हुए बताते हैं कि मस्तक में ये जो रज लगाई है ना, ये जितने भी कण झरते हैं, ये सब जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि लताएं वृंदावन की साक्षात जान है। जब हम किसी वृंदावन की लता का आलिंगन करते हैं तो हमारे हृदय के पाप नष्ट होते हैं और प्रेम प्रकाशित होता है प्रिया प्रियतम का। अगर आपने एक लता लगा दी तो धन्य है आपका जीवन। हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि अगर 100 गज ज़मीन खरीदें तो एक छोटी सी तमाल की लता लगा दीजिए, शेष में आप अपना जीवन व्यतीत करें। उस लता के नीचे भावना करें कि मेरे प्रिया प्रियतम आएंगे, इस तमाल कुंज में आएंगे। हमारी प्रार्थना है, जो भी जगह खरीदें, अगर वहाँ पे लता लगी हो उसे रहने दीजिए। आप छोटी सी जगह में रह लीजिए, आपको नवनिवृत्त निकुंज मिल जाएगा, आपको महल मिल जाएगा। इसीलिए तो हम श्री धाम वृंदावन में आए हैं। उस लता को कष्ट दिया, काट दिया, जो बड़े जन्मों से तपस्या करके कोई परमहंस यहाँ की लता बना था, उसका आपने छेदन कर दिया। उस महापुरुष का अपराध तुम्हें प्रिया प्रियतम को मिलने देगा? हरिराम व्यास जी ने कहा है, उन्होंने वर्णन किया है कि करोड़ों ब्राह्मण और गौ हत्याओं के बराबर एक लता का छेदन है वृंदावन की। उद्धव जैसे महापुरुष तप करके यहाँ पे वृंदावन की लता बनना चाहते हैं, और ये जो बन चुके हैं, आप उन्हें कष्ट देके, उनका छेदन करके श्री वृंदावनेश्वरी को प्राप्त करना चाहते हैं। सावधान। तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आज की स्पीच में, और ये हमेशा के लिए हमको बहुत ही स्मरण में रखने योग्य पॉइंट्स हैं।
हम पूरी 1 घंटे की स्पीच तो नहीं सुन पाते हैं बार बार, लेकिन कम से कम इस पॉइंट्स को भी अगर हम बार बार सुनते रहें तो ये हमारे लिए बहुत ही मेरे ख्याल से साधना में हमको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसी के साथ आज के इस प्रयास को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।